हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 13 खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भाग 1 में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा दिया था। उसमें से कृषि के बारे में बताया था और उसमें से जैसे लास्ट टॉपिक का चर्चा मैं कर रहा था, उसमें जुताई से लाभ और बीजों चार के बारे में बात कर रहा था। तो उस दौरान कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण से मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज के इस टॉपिक में मैंने वो जुताई से लाभ और साथ ही साथ बीजों का चयन एवं बीजोपचार के टॉपिक को मैंने लिया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो पिछले टॉपिक में आप लोग नहीं समझ पाए थे। ठीक है, उसके साथ में और कुछ अन्य टॉपिक को भी लिया हूँ, उसको भी आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है आप लोग का जुताई से लाभ। दूसरा टॉपिक है बीजों का चयन एवं बीजोपचार के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीजों की बुआई, है ना। उसके बाद उसमें दो टॉपिक है ना, छराठा विधि या उसी को हम लोग कहते हैं प्रसारण विधि, और साथ ही साथ बात करेंगे बीज वेधन विधि के बारे में। ठीक है, उसके लास्ट बात करेंगे आज हम लोग रोपण विधि के बारे में। तो इतने को आज हमको ध्यानपूर्वक क्या करना है, समझना है। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको आप लोग करके भेजना भी है। ठीक है, इस दौरान आप लोग को असाइनमेंट भी दिया गया है, उस असाइनमेंट को भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितना भी आप लोग को अध्याय भेज दिया गया है बस उसी में से है जितना भी आपके पाठ्य पुस्तक में है। ठीक है, जिनके पास ये बुक है ना, साथ ही साथ जो भी आप लोगों को मैंने पीडीएफ फाइल प्रश्न उत्तर के माध्यम से भेजा है उसको बिल्कुल देखिएगा। उसमें आपको पूरा पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल खोजने का प्रयास कीजिए, जब तक आप खोजेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि है ना, ये जो पका पुकाया खाने की आदत है उसको बिल्कुल आप लोग टाल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। है ना, कुछ अपने से भी मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तो उसका फल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जिसको भी समझ नहीं आया है अभी तक, जो भी मैंने प्रश्न भेजा है नहीं मिल पाया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना, और मुझे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे ये प्रश्न नहीं मिल रहा है, ये समस्या है, तो बिल्कुल मैं आप लोग का हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आज का टॉपिक मैंने लिखा है जुताई से लाभ, है ना। आप लोगों ने इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें लास्ट टॉपिक जो जुताई से लाभ वाला टॉपिक चल रहा था, उस दौरान कुछ मैंने कहा कि तकनीकी खराबी आ जाने के कारण से वो वीडियो पूर्ण नहीं हो पाया था। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं हम जुताई से लाभ। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कुछ पाठ्य सामग्री हम लोग पढ़ लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिविजन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम कोई प्रश्न उत्तर याद किए हैं और उसमें से हमको रिविजन करना होता है, तो रिविजन जैसे हम करते हैं तो हमको क्या होता है, उससे लाभ मिलता है। ठीक है, जितना भी हमने अध्याय पढ़ लिया, अगर मान लो उसका एक बार रिवीजन हो जाए और उसका रिवीजन हो जाएगा तो हमको उसका क्या मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा ही। ठीक है, उसी प्रकार से जुताई से लाभ। अब जुताई से लाभ क्या होता है, जिस प्रकार से अगर फसलों को आप बोना चाहते हो तो उससे पहले क्या कर दीजिए, खेतों का जुताई कर दीजिए। जैसे हम खेतों का जुताई करेंगे तो उसके बाद जो हम फसल लगाएंगे उसकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बस उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने पूरा पठन सामग्री पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद में आप उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपका पेपर जो बनेगा बहुत 100% बहुत अच्छा जाने वाला पेपर रहेगा। बस उसी प्रकार से जिस प्रकार से फसल को हम बोना चाह रहे हैं तो खेतों में हम क्या कर देते हैं, जुताई कर देते हैं। जैसे ही हम खेतों में जुताई कर देंगे तो क्या होगा, जब हम अगला फसल जब बोएंगे तो उसकी पैदावार बहुत अच्छे से होगी। इसका पीछे का मेन कारण यह है कि जैसे हम जुताई करते हैं तो होता क्या है कि जो मिट्टी जो रहती है वो क्या होती है, खेतों की जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद में जो मिट्टी रहती है वो पलट जाती है। जैसे ही मिट्टी पलटती है तो उसके अंदर जो भी कीट है ना, या जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं और धूप की गर्मी से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे ही धूप की गर्मी से मर जाते हैं तो वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना, एक खाद के रूप में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार से आपने जो पिछला पिछला जो है ना फसल बोया था उसमें जो घास फूस इत्यादि जो भी थे वो भी क्या होते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, हल चलाते हैं तो हल चलाने के माध्यम से मिट्टी पलट जाती है और उसमें जो भी घास फूस या जो भी जड़ें थी वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। और सड़ने के बाद में क्या होता है, वो खाद के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जो उस है ना अगली फसल जो लगाने वाले हैं उन फसलों के लिए क्या हो जाता है, वो है ना लाभदायक हो जाता है और उनको बहुत अच्छा क्या मिल जाता है, उसको है ना फायदा मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे उदाहरणता बात कर सकते हैं कि जैसे हम जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद में होता क्या है कि उसमें जैसे मैंने बात किया था, जो भी केचुए हैं, ठीक है, या जो अन्य और जो सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है, पौधे को वृद्धि कराने में क्या करता है, मदद करता है, उनकी वृद्धि जो होती है अग्रसर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि केचुए को हम क्या कहते हैं, कृषि का मित्र कहते हैं, किसान का क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। तो केचुआ जो है वो भी क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या कर देता है, मदद कर देता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अगर जुताई नहीं करेंगे और फसलों को सीधा सीधा लगा देते हैं बिना जुताई किए तो वो उसका पैदावार पूर्ण रूप से होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं, तो जुताई करने के बाद क्या होता है, फसलों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इससे किसान को भी क्या मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। और किसान जो है
है ना, उनका जो फसलों का जो पैदावार है वो अत्यधिक बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। इसीलिए कोई भी एक फसल लगाने के बाद जब हम दूसरी फसल लगा रहे हैं तो दूसरी फसल लगाने के दौरान भी हमको क्या करना पड़ता है, जुताई करना पड़ता है। तो जुताई के ये तो हो गए लाभ। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, जैसे कि हम बात करते हैं बीजों का चयन एवं बीजोपचार। ठीक है, तो बीजों का चयन करना हमें बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों का चयन करते हैं। ठीक है, एक गुरु जी होने के नाते हम क्या करते हैं, किसी विद्यार्थी का क्या करते हैं, चयन करते हैं। विद्यार्थियों को ए सेक्शन, बी सेक्शन, जैसे कि मैंने पिछले भाग में आपको बताया था, है ना, हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों को ए सेक्शन, बी सेक्शन या सी सेक्शन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो अच्छा पढ़ने वाला या ज़्यादा परसेंटेज वाला विद्यार्थी होता है उनको हम ए सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा लो परसेंटेज वाले को बी सेक्शन में, उससे लो परसेंटेज वाले को हम सी सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि सबके जो बुद्धि का जो परीक्षण होता है वो पूर्ण रूप से हो पाता है। इससे हमको उनको समझाने में या उनको समझने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, जो बच्चा जिस क्लास में बैठा हुआ हाई परसेंटेज वाला, उसको उसी के लैंग्वेज में क्या किया जाता है, समझाया जाता है। और जो निम्न परसेंटेज वाला है उन विद्यार्थियों को हमको उसी के लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो इसलिए हमको उसी के अनुकूल हमको क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से किसान भी क्या करता है, बीजों का चयन करता है। जो बीज ज्यादा उन्नत होते हैं, संकरित होते हैं, उन्हीं बीजों का चयन करता है किसान। और किसान उन बीजों का चयन करने के बाद में क्या करता है, उसको खेतों में क्या करता है, बोने का काम करता है। और खेतों में बोने के बाद में, है ना, उसकी फसल की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है उसके बारे में क्या करता है, वो जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, और फसल की पैदावार जब अच्छी हो जाती है तो उसको फायदा ही फायदा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो किस बच्चे में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है उसकी जानकारी हमको मिलती जाती है, क्योंकि हम आपका परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा लेने के बाद में हमको पूरा पूरा जानकारी होता है कि हाँ, ये बच्चा इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, हो सकता है उसको मेरा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा। तो इस प्रकार से किसान भी क्या करता है, बीजों का चयन करता है। अब बीजों का चयन, और उसके साथ बीजों का चयन करने के बाद में जो भी संकरित बीज होते हैं, जो भी समन्वित बीज होते हैं, जो भी अच्छे बीज होते हैं, उनका चयन करता है। अब उसमें बीजोपचार कैसे करता है, अब बीजोपचार मतलब जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी विद्यार्थी जो ज्यादा, है ना, मतलब क्या कर देता है, अति कर देता है। अति मतलब ज्यादा बदमाशी कर देता है, उस बदमाशी करता है उनका भी हम क्या करना पड़ता है, हमको उपचार करना पड़ता है। उपचार मतलब 2-4 लगाना पड़ता है। अब 2-4 लगाएंगे तब वो विद्यार्थी क्या होता है, थोड़ा सा शांतिपूर्वक समझना शुरू कर देता है कि नहीं, इस सर के साथ हमें मस्ती नहीं करना चाहिए, ये सर थोड़े से कड़क है। हमको उनको उपचारित करना पड़ता है किसी न किसी माध्यम से, चाहे हम डांट कर करें, चाहे फटकार कर करें, चाहे हम मार कर करें। ठीक है, हमको उनको उपचारित करना होता है। बस उसी प्रकार से जब किसान क्या करता है, बीजों का चयन करता है, तो बीजों का जब चयन करता है तो उसको बीजोपचार भी करना पड़ता है। बीजोपचार जैसे कि वो क्या करता है, किसान जो है बीजों को लेता है और बीजों को लेने के बाद में क्या करता है, उसको, है ना, पानी में डाल देता है। पानी में डालने के बाद में जो बीज क्या हो गए, पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आए, उनको निकालता है, क्या करते हैं, उसको अलग कर देता है। जो बीज पानी के अंदर डूब गए, उनको अच्छे बीज हैं उनको निकालता है। निकालने के बाद में उनके आवरण जो कठोर हैं, जो कठोर आवरण वाले होते हैं, उनको क्या कर देता है, वो गर्म पानी में डाल देता है। उनको थोड़े से जो आवरण होते हैं उनको मुलायम करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, ताकि उनकी जो अंकुरन की क्षमता है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग के साथ ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग को गर्म पानी नहीं डालूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस उसी प्रकार से क्या करता है किसान जो है, वो क्या करता है, बीजों को लेता है और क्या कर देता है, उनको गर्म पानी में डाल देता है। गर्म पानी में डालने के बाद होता क्या है कि जो उनका जो बीजों का जो आवरण होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुलायम हो जाता है। और उसके बाद उसमें अंकुरन में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, कीटनाशक जो घोल होते हैं उनमें क्या करना पड़ता है, हल्की घोल में क्या करना पड़ता है, उनको उपचारित करना पड़ता है। जब उसमें उपचारित करते हैं उसके बाद फिर बीजों को क्या किया जाता है, खेतों में ले जाया जाता है। और खेतों में ले जाने के बाद में क्या किया जाता है, इनको बोया जाता है। इससे जो फसलों की जो पैदावार होती है वो अच्छी होती है और बहुत अच्छे ढंग से होती है, और उनको किसानों को फायदा भी होता है। ठीक है, बस उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उनको प्यार से समझाना पड़ता है। अगर कोई बच्चा प्यार से समझ गया तो अच्छी बात, नहीं समझा तो उनको थोड़ा सा फटकारना पड़ता है, थोड़ा सा डराना पड़ता है, थोड़ा सा 2-4 लगाना भी पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा सहम जाता है और हाँ, उसको समझ आता है कि नहीं, मुझे इस सब्जेक्ट में ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि सर कभी भी खड़े होकर क्या कर सकते हैं, खड़े करा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा उस क्लास में क्या होगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा और ध्यान देना भी प्रारंभ कर देगा। बस उसी प्रकार से हमको, मानिए किसान, आप छोटे से बीज, हमको आपको क्या करना है, उत्पादित करना है, बहुत अच्छे ढंग से क्या करना है, आपको उपचारित करना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक बात करते हैं इसमें हम लोग, बीजों की बुआई। अब बात करते हैं बीजों की बुआई। अब बीजों की बुआई जैसे कि बात करते हैं, जैसे किसान क्या करता है, बीजों को लेता है और उसमें बुआई करना शुरू करता है। तो इसमें सबसे पहला नंबर बात किया हमने छराटा एवं प्रसारण विधि। तो छराटा एवं प्रसारण विधि में किसान क्या करता है, बीजों को लेता है और खेतों में जाकर बीजों को लेने के बाद में एक टोकरी में बीज लेता है और उसको क्या कर देता है, फेंकने का काम करता है।
मतलब छरटा विधि, इसी को प्रसारण विधि कहते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से क्या करता है किसान, क्या करता है गोल गोल खेतों के माध्यम से ऐसे घूमते रहता है और क्या करता है बीजों का क्या करता है फेंकने का काम करता है। लेकिन बीज बेधन विधि में क्या होता है कि बीज बेधन विधि में क्या होता है कि हल के माध्यम से, है ना, उसमें एक पाइप ली जाती है, ऊपर एक कीप होता है और कीप में ही बीजों को डाला जाता है और उस नली के माध्यम से उस हल में क्या होता है एकदम निश्चित दूरी पर वो क्या होते हैं बीज जो है वो लगते जाते हैं, लगते जाते हैं और लगते जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें 4-5 नलिया वाले भी क्या होते हैं कीप और साथ ही साथ बीज बेधन विधि जिसको हम लोग कहते हैं उन्नत बीज बेधक। ठीक है, इन जो उपकरण सामग्री जो होता है इनका इस्तेमाल किया जाता है और बीजों को, है ना, एक एक करके क्या कहता है निश्चित दूरी में क्या कहता है बोया जाता है। जिससे क्या होता है छरटा विधि में होता है क्या है कि छरटा विधि में अगर हम बीज बुआई का काम कर रहे हैं खेतों में तो छरटा विधि में थोड़ा सा हमको नुकसान भी हो सकता है। अब छरटा विधि नुकसान किस प्रकार से होगा, जैसे कि क्या हम बीजों को पकड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं केवल फेंकने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बीज के ऊपर दूसरा बीज आ जाए, या हो सकता है कि इसमें से कुछ बीज कैसे हो खराब हो, जो दूसरे जो अच्छे बीज हैं उसको भी क्या कर सकते हैं खराब कर सकते हैं। इनमें एक निश्चित दूरी भी नहीं रहती। छरटा विधि या प्रसारण विधि में हम बात करते हैं, जो हम फेंकने वाला बात कर रहे थे, उनमें एक निश्चित दूरी भी नहीं होती। अब निश्चित दूरी जैसे कि बात करेंगे, हम फेंक रहे हो सकता है कि कुछ दूरी में लगा हो, कुछ पास में लगा हो, कुछ और बहुत नजदीक हो, तो होगा क्या कि वो एक दूसरे के पोषण को क्या करेंगे ग्रहण करेंगे। जब एक दूसरे को पोषण को ग्रहण करेंगे तो उनमें जो होगा पैदावार अच्छे से होने वाला नहीं है। तो छरटा विधि में हो सकता है किसान को थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। लेकिन जैसे हम बीज बेधन विधि, है ना, दूसरे नंबर बात कर रहे हैं, जैसे बीज बेधन विधि में अगर बात करते हैं तो बीज बेधन विधि में क्या होता है कि इनमें जो बीजों का लगने का जो क्रम रहता है वो निश्चित दूरी में लगता है और जब निश्चित दूरी में लगता है तो उसमें जो होता है किसान को फायदा हो जाता है, क्योंकि उनमें जो फॉलो जो बीज होते हैं उनमें जब पौधे निकलते हैं तो वो क्या होते हैं निश्चित दूरी में लगे हुए हैं, तो उनको, है ना, जो भी पोषण प्राप्त करना है या और कुछ प्राप्त करना है वो सभी क्या होते हैं उनको उपयोगी रूप से अच्छे से क्या कहते हैं मिल जाते हैं, जिससे उनकी पैदावार जो होती है बहुत अच्छे ढंग से होती है। बस उसी प्रकार से जिस प्रकार से, है ना, मैंने बात किया था उन्नत बीज बेधक, अभी तो हम एक एक करके बीज को बोल रहे थे, उसमें क्या होते हैं 5 नलियां होती है और 5 नलियों के माध्यम से 5 बीज एक साथ लग जाता है। मतलब हम 1 एकड़ की अगर हम बात करें 1 एकड़ में हमको बीज बोना है तो हम, है ना, 1 घंटे या 2 घंटे में क्या कर सकते हैं पूरा पूर्णतः क्या कर सकते हैं उसको बो सकते हैं, है ना। लेकिन छरटा विधि में क्या होता है कि अगर हमको बीज बोना है तो बहुत ही कम समय में जो बीज का हमको प्रसारित करना है वो प्रसारण हो जाता है। लेकिन बीज बेधन विधि में हमको थोड़ा सा समय लगता है बीजों को बोने में, क्योंकि उसमें निश्चित दूरी निश्चित अंतराल हमको देखना पड़ता है, जिसके माध्यम से उसमें बीज बेधन विधि से करना पड़ता है। ठीक है, बस ये उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से हमने क्या किया कि कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी एक साथ सम्मिलित हो जाइए। अब मान ले बात करते हैं हमारे, है ना, विद्यालय में 70 स्टूडेंट हैं कक्षा 8वीं में, तो 70 स्टूडेंट को हमने एक साथ बुलाया और कह दिया कि जाओ, है ना, इतने बच्चे, है ना, 35 विद्यार्थी जो है वो ए सेक्शन में बैठ जाओ और जितने 35 विद्यार्थी बच रहे हैं वो बी सेक्शन में बैठ जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा सभी अपना मित्र मित्र ढूंढेंगे और एक साथ क्लास में बैठ जाएंगे, है ना। इसमें कोई परसेंटाइल जो है वो बराबर नहीं है, कोई हाई परसेंटेज वाला कोई लो परसेंटेज वाला, सब एक साथ बैठ रहे हैं दोस्ती यारी देखते हुए। ठीक है, तो इससे क्या होगा ये प्रसारित विधि हो गया कि मैंने कह दिया कि ये 35 विद्यार्थी यहाँ से निकलो जाओ ए सेक्शन में बैठ जाओ, मैंने कहा कि ये 35 विद्यार्थी यहाँ से निकलो और बी सेक्शन में बैठ जाओ, ये प्रसारित विधि है छरटा विधि, मैंने फेंक दिया जाओ जहाँ जहाँ बैठना है बैठ जाओ। तो सब विद्यार्थी अपने अपना मित्र सखा सहेली देखते हुए क्या होगा बैठ गए और बैठने के बाद जब टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि वो तो अपने गपशप में लगे हुए हैं, है ना, अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं, कोई इसको चिमटी काट रहा है कोई इसको चिमटी काट रहा है। तो यहाँ पर जो होगा फसलों का पैदावार जो होना है या बच्चों की जो पढ़ाई होना है वो पूर्ण रूप से होने वाला नहीं है। टीचर आधा पढ़ा रहा है आधा मस्ती आप क्लास में कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर छराटा विधि के माध्यम से। जब मैंने बीज बेधन विधि, अब बीज बेधन विधि क्या हुआ कि जैसे कि मैंने दूर दूर बिठा दिया, मतलब उदाहरण जैसे कि बात करते हैं कि मैंने उस 35 विद्यार्थी को तो लिया तो था, लेकिन अब उसमें परसेंटाइल ढूंढूंगा मैं, जिसका परसेंटेज अच्छा है वो ए सेक्शन में जाके बैठो, जिनका परसेंटेज डाउन है वो बी सेक्शन में जाकर बैठो। तो जिनका परसेंटेज अच्छा है वो ए सेक्शन में जाकर बैठते गया बच्चा। अब उनका पढ़ाई में, अब ए सेक्शन वाला बच्चा है मतलब उसका पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगेगा, अब जो भी पढ़ा रहा हूँ तो उनको पढ़ने भी मन लगेगा और अच्छा भी पढ़ेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसी प्रकार से यहाँ पर बीज बेधक विधि में, तो बीज बेधक विधि में थोड़ा सा समय जो लगता है वो तो लगेगा ही, लेकिन उसमें जो पैदावार होती है बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक बात करते हैं हम लोग रोपण विधि। तो रोपण विधि क्या होता है, रोपण विधि जैसे कि बात कर सकते हैं कि हम सभी जो है ना पौधे जो हम रोपित करते हैं या बात कर सकते हैं जो फसल हम लगाते हैं सभी को, है ना, हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, कुछ को हमको क्या करना पड़ता है रोपा, या जिसको हम लोग कहते हैं थरहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं थरहा। हमको कुछ ऐसे जो है ना पौधे, जैसे बात कर सकते हैं प्याज हो गया, है ना, साथ ही साथ बात करूंगा मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, भाटा हो गया, है ना,
या धनिया बात करूं, इनका हमको क्या देना पड़ता है, छोटी सी क्यारियों में क्या करना पड़ता है, इनके बीजों को रोपित करना पड़ता है, या थरहा बोलते हैं। ठीक है, जब ये छोटे छोटे पौधे के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो इन्हीं छोटे छोटे पौधे को हम क्या करते हैं, हाथ में इकट्ठा करते हैं, और जो अच्छे पौधे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, और अलग करने के बाद में इनको खेतों में एक उचित दूरी के अंतराल में हम क्या करते हैं, जिसको बुआई कर देते हैं, जिसके माध्यम से इसको हम लोग कहते हैं रोपण विधि। क्या कहते हैं, रोपण विधि कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यही हो रहा है कि हम सीधा बीजों को डायरेक्टली ना बोकर खेतों में डायरेक्टली नहीं बोया जा सकता, इसलिए इनको छोटी सी क्यारियों में क्या किया जाता है, इनका हम रोपण करते हैं, जिनको हम थरहा कहते हैं। जब इसमें से छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं, तब इन्हीं छोटे छोटे पौधे को हम एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करने के बाद में इनको खेतों में उचित दूरी पर हम क्या करते हैं, इसको बो देते हैं, और इनकी पैदावार में हम क्या करते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। ठीक है, जब ध्यान रखते हैं और उनकी पैदावार हो जाती है तो किसान को लाभ होना शुरू हो जाता है। बस ये उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम किसी विद्यार्थी का एडमिशन करा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम उसको 12th क्लास में एडमिशन नहीं कराते हैं, उसको कक्षा पहली से लेकर एडमिशन कराना शुरू करते हैं, है ना। तो कुछ जो विद्यार्थी जो होते हैं उनको शुरुआत से पढ़ाना जरूरी होता है। अगर मान लो वो किसी दूसरे विद्यालय से आया हुआ विद्यार्थी है, ठीक है, और वो हमारे विद्यालय में एडमिशन ले रहा है, तो उसको शुरू से हमको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ के नियम कानून अनुशासन से कैसा अभिज्ञ है, तो उसको हमको ज्ञान दिलाना पड़ता है कि बेटा यहाँ का अनुशासन, यहाँ का नियम, यहाँ का कानून ऐसा है, आपको इसके आधार पर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप ही का लॉस होगा। ठीक है, तो बस ये उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से रोपण विधि। तो हर पौधे को हम केवल बीजों के माध्यम से नहीं बो सकते, उनको रोपण करना पड़ता है, और रोपित करने के माध्यम से जब उसमें छोटे पौधे निकल जाते हैं तब उनको खेतों में बोया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कहलाता है रोपण विधि। क्या कहलाता है, रोपण विधि। तो आज का जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, इसमें से जो भी टॉपिक आपको समझ में आया, बिल्कुल आप वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिएगा। ठीक है, और आप लोगों को, है ना, छरटा विधि और बीज विधन विधि दोनों को आप लोगों को लिखना भी है, और साथ ही साथ डायग्राम बना के भेजना भी है मुझे। ठीक है, आज आप लोग के लिए यह होमवर्क है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।